दूर दुराडे तो ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਬਤ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਏਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਿਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? टेलीमेडिसिन हम काफ़ी सालों से कर रहे हैं यहाँ पे। रोज़ हमारे जो टेलीमेडिसिन सेंटर है यहाँ पे हम हरियाणा के जो मरीज़ हैं उनको कंसल्टेशन देते हैं। डेली अराउंड 400 से 500 मरीज़ यहाँ पे जुड़ते हैं, रोज़ उनको कंसल्टेशन देते हैं। ऑन वेरियस पीडियाट्रिक्स हो, मेडिसिन हो, गायनी हो। तो इस फील्ड में हम काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। 2005 में हमने शुरू किया था, तब से हम काम कर रहे हैं। पर अभी जो एडवांसमेंट्स हैं इस फील्ड में, काफ़ी एडवांसमेंट्स आ गए हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गए हैं, काफ़ी सारे हेल्थ कियोस्क आ गए हैं और नई मशीनरीज आ गए हैं जिसको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस में। जैसे टेलीस्टेथोस्कोप है, टेली ईसीजी मशीन्स हैं, टेलीस्पायरोमीटर्स हैं। इन सब को हम इनकॉर्पोरेट करके पेशेंट्स की सुविधा के लिए इनको हम पेरिफेरल सेंटर्स में इन इंस्ट्रूमेंट्स को लगा के उनसे जो डेटा हमें मिलेगा उसको हम एक सेंटर में बैठ के हम उसको एनालाइज करके पेशेंट को डायग्नोसिस दे सकते हैं, रिपोर्ट दे सकते हैं। सर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਏਆਈ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਏਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ? एआई तो आजकल हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एआई आ चुका है। सो एआई का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये जो बहुत बड़ा डेटा होता है, लॉट ऑफ पेशेंट्स डेटा, उसको जो ह्यूमन माइंड उसको एनालाइज नहीं कर सकता, उसमें हम एआई की एप्लीकेशन करते हैं। सो एआई को अगर हम टेलीमेडिसिन के साथ जोड़ दें तो ये जो डेटा है, ये जो पेशेंट की डायग्नोसिस हैं, ये एआई के ज़रिए भी किया जा सकता है। सो दैट इज़ वन थिंग। अगर हम टेलीमेडिसिन को एआई के साथ कंबाइन कर दें सो डायग्नोसिस में आसानी होगी। ਸਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੀਜੀਆਈ ਤੱਕ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया 400 से 500 मरीज़ हम रोज़ देखते हैं टेलीमेडिसिन में। तो करीब 1.5-2 लाख मरीज़ हम अब तक देख चुके हैं जो इसका फ़ायदा उठा चुके हैं ऑलरेडी। ये मैं सिर्फ हरियाणा की बात कर रहा हूँ क्योंकि हरियाणा से हम कनेक्टेड हैं थ्रू दी NHM हरियाणा के नेटवर्क से हम कनेक्टेड हैं। सो इसको अगर हम बाकी स्टेट्स में, सराउंडिंग स्टेट्स में भी अगर हम अप्लाई कर सकें तो बहुत बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। तो सर, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰ ਘਟਿਆ? ਤੁਸੀਂ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ नहीं ਇੱਥੇ ਆਏ, फुटफॉल नहीं रहा तो उन्होंने घर बैठे फ़ायदा होया। बिल्कुल यही है कि हमारे ओपीडी में जो कंजेशन है, इतने पेशेंट लोड है, ये इसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है अगर हम फुल्ली टेलीमेडिसिन को इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि ओपीडी में अगर देखा जाए तो आधे से ज़्यादा मरीज़ तो यही कंसल्ट करने के लिए आते हैं कि हम दवाई लें, इसको बंद करें या अगली बार कब दिखाने आना है, यही पूछने के लिए आते हैं। पूरा दिन वो लाइन में लगे रहते हैं, बस 5 मिनट में यही सवाल पूछते हैं कि हम, मतलब उनको डॉक्टर ये बताते हैं कि आप भाई अगले दिन आ जाना, इतने 1 हफ्ते बाद आ जाना, ये दवाई कंटिन्यू कर लो। सो यही जो चीज़ें हैं इनको मरीज़ों को अस्पताल में इसके लिए आने के लिए ज़रूरत नहीं है। यू कैन गिव दिस इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट ओवर टेलीमेडिसिन। इससे जो फुटफॉल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਿਮਾਨ ਸੇਕੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਆਈ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਫਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪੀਜੀਆਈ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਜਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ।